स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद सानू पर। आज मैं आपको मुख्य सेविका के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो सॉल्व करवाऊंगी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। आप सभी जानते हैं भौतिक, मानसिक, धार्मिक, ये सभी मूल्य भारतीय नर नारियों के लिए सर्वोच्च बताए गए हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विवाह विच्छेद का जो सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। आप लोग बताइए कौन सा वह विवाह कहलाता है। इसे कहते हैं बहुपति विवाह। इसके विपरीत जब एक पुरुष दो या दो से अधिक महिलाओं से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है, परिवार के प्रति निष्ठा और एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान का कथन है। यह कथन है मीड का। मीड ने कहा है परिवार के प्रति निष्ठा और एकात्मकता का क्षीण होना ही पारिवारिक विघटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। आइए देखिए, सामूहिक निवास की प्रवृत्ति पाई जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन का एक स्थान पर एकत्र किया जाता है, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य भी पाए जाते हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। इसका आंसर है बी वाला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नहीं पूछा है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दबाव डालने से पूर्व हमें क्या सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव डालने से पूर्व हमें यह सोचना, दबाव क्यों डाला जाए, सोचना आवश्यक नहीं है। निम्न में से आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। आइए देखिए, ये वाला क्वेश्चन, पाचन तंत्रों के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य, सुपाच्य आहार प्रदान करना। रोगणावस्था मतलब रोग की अवस्था में उच्च पोषक तत्वों की, मतलब जितनी आपके शरीर को रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स की, उतने न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए। और फिर शरीर के प्रभावित अंगों का पर्याप्त विश्राम करना। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट है, शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा ह्रास होती है। अगर 1 फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ता है तो 7% एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री का एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो औसत काम करती है उसके लिए 2060। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि जो होगी वो छाती से छोटी होती है। सर की परिधि छाती से छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। ट्राइडजिल टेस्ट जो है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन करता है। इसका राइट आंसर ए वाला है। नेक्स्ट है, बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है पोषक। जब वह पोषण उसका सही होगा तभी वह व्यायाम कर पाएगा, अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रख पाएगा और निद्रा भी सही से ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। अब बताइए, जल का सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है सी वाला। नेक्स्ट है, जख्म भरने में निम्नलिखित में तत्व शामिल है। जख्म भरने में जस्ता शामिल होता है। इसका राइट आंसर है सी। और कैल्शियम देखिए हड्डियों को मजबूत रखता है। और सोडियम मतलब बीपी कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। इसमें पूछा गया सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन जो है एक जटिल तथ्य है, ये भी सही है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन तो है क्योंकि ये होता, किसी न किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन होता ही रहता है। इसका आंसर सही है, सामाजिक परिवर्तन की गति समान और अतुलनीय है। निम्नलिखित में से कौन अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। देखिए, जो जनरेशन गैप है, अंतर पीढ़ी संघर्ष में पश्चिमी मूल्य, इससे भी हमारी सोच में बदलाव होता है। आधुनिक शिक्षा भी इसका
का कारण है। परिवार की संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है, ये भी अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण है। मानवीय मूल्य जो हैं ये अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण नहीं है। देखिए नेक्स्ट है, या यहाँ पे लिखा है थोड़ा ब्लर है, देखिए परिहास संबंध हैं। तो परिहास संबंध पिता पुत्र के मध्य नहीं होते, माता पुत्री के मध्य नहीं, पिता और पुत्री के मध्य नहीं, जीजा और साली के मध्य जो संबंध होते हैं परिहास। परिहास का मतलब हंसी मजाक। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए? 1955 में हिंदू विवाह जो अधिनियम बना, इसी में हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था 1956 में। हिंदू कोड बिल, हिंदू विवाह जो अधिनियम है उसी की हिंदू कोड बिल कहा गया है। नेक्स्ट है लैंगिक विभिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या नहीं होती, मतलब व्याख्या की जाती नहीं, ये इसका गलत है। महिलाओं के मध्य राजनीतिक आर्थिक भिन्नता नहीं, स्वत और श्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक नहीं, लिंगों के बीच जो सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नता है यही लैंगिक भिन्नता है। उसका राइट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जननांग की खिड़की नहीं खुलती? जननांग की खिड़की या प्रवासन, प्रजननता में लगातार कमी, अगर श्रम शक्ति में बच्चों का प्रयोग होगा तो जननांग की नहीं खुलती। नेक्स्ट है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है? भारतीय समाज कार्य के जनक डीपी मुखर्जी हैं। भारतीय सामाजिक कार्य के जनक डीपी मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 ईस्वी। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है? सार्वभौमिक कारण है तो जो क्रांतिकारी नारीवाद है ये पितृसत्तात्मक जो है, मतलब पितृसत्तात्मक, पितृतंत्र मतलब पितृसत्तात्मक जो समाज है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है हमारा। भारतीय पुरुषों को उत्पीड़न का प्रमुख सार्वभौमिक कारण मानता है तो क्रांतिवादी नारीवाद है। नेक्स्ट है, समकालीन एनएसएस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? धार्मिक समूह में है तो एनएसएसओ ने ईसाई धर्म में मादक पदार्थ लेने वाले लोग ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गरीबी की संस्कृति कहा गया है? गरीबी की संस्कृति जो है गंदी बस्तियों में अधिकतर किसी भी चीज़ का विकास नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप गरीबी हो जाती गंदी बस्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है संपूर्ण गरीबी। इसे अगर संपूर्ण गरीबी, हाँ बैक हो गया, ये है इसका राइट आंसर संपूर्ण गरीबी। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन निरपेक्ष प्रतिमान के द्वारा किया जाता है। भारत में गरीबी दो प्रकार की पाई जाती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। जो सापेक्ष गरीबी है उसे लॉरेंज वर्ग और गिनी गुणांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई? 1961 से 71 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भारत में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1954 इसका राइट आंसर है। विशेष विवाह अधिनियम 1954। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? गवर्नर जनरल के शासनकाल, इसका आंसर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 में हुई। फिर 1872 में रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना हुई है, नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है? बहुविवाह संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या है? थोड़ा ब्लर दिख रहा है। मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या है? मिताक्षरा दाय भाग जो है हिंदू वर्ण में पैतृक संपत्ति, मतलब महिलाओं को भी उत्तराधिकार, समान अधिकार के लिए उत्तराधिकार एवं दाय भाग की प्राप्ति के विनियमित करने के कानून के दो संप्रदाय हैं। मिताक्षरा दिया है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। ये सूची मिलान करनी है। देखिए, ये सूची मिलान करनी है। इसका अचेतन, एक मिनट, अचेतन और चेतन, चेतन और अचेतन मन के प्रकार, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार जो बताए हैं ये कूले ने बताए हैं। चेतन और अचेतन नियंत्रण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्ल मैनहीम ने बताए हैं। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बल यंग के द्वारा बताए गए हैं। संगठित और असंगठित गुरविच के द्वारा बताए गए हैं। तो देखिए, पहले का चौथा, दूसरे का पहला कार्ल मैनहीम, तो सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहते हैं? बनने वाले परिवार को कहते हैं रक्त मूलक परिवार। महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका उदाहरण है? ये मानित नातेदारी का उदाहरण है। जैसे किसी के लिए कोई निक नेम हो उसका यूज़ करना, तो ये मानित नातेदारी है। निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी के रूप में की है? इमानुएल दुर्खीम ने। सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में इमानुएल दुर्खीम का विशेष योगदान रहा है। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है। संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। इनकी जो बुक है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश हुई। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो दबाव सिद्धांत पर आधारित है डाहरेनडार्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति गतिशीलता और गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है? इसका राइट आंसर है दामले, वीबी दामले। नेक्स्ट है, चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी के लक्षण हैं? ये हैजा जो विब्रियो कॉलेरी, इसका जीवाणु जो होता है विब्रियो कॉलेरी। गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग, ये सब वायुजनित रोग हैं, जीवाणु से फैलने वाले हैं और वायुजनित हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील बी और सी, तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1। बाकी ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। देखिए, तपेदिक भी होता है, वायुजनित चेचक भी है, खसरा भी है। जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस जनित भी रोग है और ये वायु से, इसका संक्रमण वायु के द्वारा नहीं होता है। दाद, आप सब जानते होंगे दाद जो है कब्ज की ये बीमारी है। एंथ्रेक्स एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है, इसका कारक जो है वो जीवाणु है। महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? स्तन अंकुर का प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा का वजन लगभग शिशु के वजन का 1/6 होता है। 1/6 बी आंसर सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है? ये जो अप्रत्याशित प्रसव होता है इसमें जो है पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम होती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।